फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी नस्ब व जब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। तीनों अफसरान सियासी मफादात की ईमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे, इसी वजह से इन्हें तहवील में लिया गया। तीनों फौजी अफसरान और उनके साथियों से तहकीकात जारी हैं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहूलतकारी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम सरगना जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू। दीगर 2 अफसरान में अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट जफर शामिल। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल अकरम के करीब रिहायशी पजीर थे। डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी। अडयाला जेल में सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समाअत के दौरान जेल अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी की जाएगी। सिक्योरिटी इदारों ने गुज़श्ता रोज डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को तहवील में लिया था। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए जासूसी, पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का साबिक फौजियों के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब। कहा, चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और बाहमी ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने साबिक फौजियों पर चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए मुत्तहिद रहने की जरूरत पर भी जोर दिया। साबिक जर्नैलों ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निपटने में अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है। साबिक वजीर नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। हमें बयान देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ऐसे अफराद का एहतसाब होना जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। इजलास में मौजूद मुल्की सियासी, मुआशी और पार्टी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे कोई सरकार नहीं। फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात है, फिर फर्द वाहिद का नहीं, सबका एहतसाब करे। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर मैं पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी ब्लडर था। हम तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया, फौरन हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसको लुटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है। हर इदारे को तबाह कर दो, हिम्मत जुर्रत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है लेकिन मालूम कुछ नहीं। अब मुल्क लैंड माफिया के हवाले है। सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फायतीसा का सेक्रेटरी काबीना पर शदीद बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, क्यों आप पर फर्दे जुर्म आयद करें, सच बताएं। वाइल्ड लाइफ महकमा का नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। अदालत का मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा की अदम हाजिरी पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट की चेयरमैन CDA की फिर सरजनिश। कहा, चेयरमैन CDA कब एक्शन लेंगे, अवाम लुट जाएंगे फिर CDA एक्शन लेगा। क्यों ना आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की फर्दे जुर्म आयद करें।
कानून को तब्दील करके बुनियादी हकूक निकाल दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पीटीआई लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है, आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। वजारत दिफा और वजारत दाखिला स्टेट सब इससे खुश हैं, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, दुनिया देख रही है पाकिस्तानी अदालतें इन केसेस में क्या कर रही हैं, या फिर ये कहें दुनिया यहाँ आए सरमायाकारी करे और लोग मिसिंग भी होंगे और अदालतें भी कुछ ना कर सकें। जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं? हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखें ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। मैं इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। असर मशमानी की भाइयों की बाजियाबी का केस, सेक्रेटरी दिफा 20 अगस्त को दोबारा तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप फेडरेशन है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा सेक्रेटरी दाखिला है, अना का मामला ना बनाएं। अटॉर्नी जनरल को कहें कि इस मरतबा अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, मैं इस पर तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। सेक्रेटरी दिफा बैरून मुल्क होने के बायस अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि आप क्या कहेंगे, सिर्फ रिपोर्ट पेश करेंगे, क्या सेक्रेटरी दिफा भी अदालत में मौजूद हैं?